सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से परख हिंदी व्याकरण से आपको पाठ 1 अपनी भाषा ये पढ़ाएंगे। इसमें देखिए, आओ झांके झरोखे से। दादी दादी फिर क्या हुआ। यहाँ पर बच्चे अपनी दादी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। दादी कह रही हैं, फिर जादूगर रानी राजकुमारी को उठाकर ले गया। यहाँ देखिए, एक जो महिला है वो खाना बना रही है और एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है और वो यहाँ से अपनी माँ को बता रहा है। बच्चा जो है पत्र पढ़ रहा है और अपनी माँ को बता रहा है, माँ दीदी का पत्र आया है, वे कल आ रही हैं। ठीक है। दादी बोलकर कहानी सुना रही हैं, वह बच्चे सुनकर कहानी का आनंद ले रहे हैं। दीदी ने पत्र लिखकर अपने मन की बात कही है और बच्चे ने पढ़कर उनकी बात समझी है। अब यहाँ पर पूरे चित्र का विवरण दिया गया है। पूरे चित्र में क्या किया गया है। यहाँ पर बच्चे दादी से कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा अपनी बहन का पत्र पढ़कर माँ को सुना रहा है। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। मैंने इन पर अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं। ये व्याकरण है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा। अब इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है, हम लिखकर व बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसे भाषा कहते हैं। ठीक है। जिस चीज़ को हम बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। पेज टर्न करेंगे। भाषा के रूप। अब यहाँ पर देखिए, भाषा के रूप। यहाँ पर हमें भाषा के रूप दिखाए गए हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के मौखिक रूप, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। मौखिक रूप में कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, ये भी भाषा का मौखिक रूप है। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। एक बच्चा फोन से बात कर रहा है, ये भी भाषा का मौखिक रूप है। भाषा के लिखित रूप। लिखित रूप में न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार पत्र जो रोज डेली पढ़ते हैं वो लिखकर हमारे सामने आता है और हम उसे पढ़कर उस भाषा को समझते हैं। यहाँ पर कोई कार्य, लिखना, करना, लिखकर समझना, ये भाषा का लिखित रूप है। अध्यापक जब छात्रों को पढ़ाता है तो वो ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखता है उसको बच्चे समझते हैं, ये भी भाषा का लिखित रूप है। अब तक हमने सीखा, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बोलना व सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। पढ़ना व लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। यहाँ चित्रों से हमें पता चलता है, बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। जैसे ये बोल रहा है, यहाँ कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी बोल रहा है और सुन भी रहा है। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। पढ़ना, जैसे ये अखबार पढ़ रहा है, समाचार पत्र, ये लिखित रूप है। लिखना लिखित रूप है। और ब्लैक बोर्ड पर भी अगर टीचर, अध्यापक कुछ लिख रहा है और कोई दूसरा उसको देख कर समझ रहा है, ये भी भाषा का लिखित रूप है। ठीक है। इधर देखिए, इस पेज पर अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में नंबर का, बताओ कौन सा भाषा का लिखित रूप है व कौन सा मौखिक रूप है। यहाँ पर हमें चित्र को देखना है और उसके रूप को लिखना है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो देखने में उसकी भाषा को देखकर और सुनकर समझते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये भाषा का लिखित रूप है। यहाँ पर पिता और बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। नंबर 4 पर है, जो बुक को
पढ़ रही है। उसमें लिखा हुआ है बुक या नोटबुक में, ये बच्ची उसको पढ़ रही है। ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि हम अखबार पढ़ते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है, ऐसे ही कॉपी या बुक पढ़ना भी लिखित रूप होता है। यहाँ पर ये रेडियो से बच्चा कुछ सुन रहा है, ये भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, यहाँ देखिए खा। आप अपने घर में कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं उनके नाम लिखो। यहाँ पर आपको अपने घर में बोलने वाली भाषाओं के नाम लिखने हैं। भाषाओं का रूप नहीं लिखना है, जो घर में आप भाषा बोलते हैं उस भाषा को लिखना है। ठीक है, तो इसको आप घर पे करेंगे अपने आप से। ठीक है, मैं इसका ये आप इसमें गृह कार्य भी डाल सकते हो। ठीक है, टर्न द पेज। यहाँ पर देखिए ग, इनमें से कौन सा काम आप लिख कर करते हैं और कौन सा बोल कर। माँ भूख लगी है, ये आप कैसे करेंगे? लिख कर बताएंगे या बोल कर बताएंगे? यहाँ पर लिखा है बोल कर। यहाँ पर माँ पहले एक कहानी सुनाओ, ये आप बोलेंगे या लिखेंगे? कैसे बताएंगे? बच्चा मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, ये आप लिखेंगे या बोलेंगे? जब आप अपना वर्क करेंगे तो लिख कर ही करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबर घ पे चित्र देखो और सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पत्र द्वारा हम अपनी बात कहते हैं लिखकर या बोलकर। लिखकर। फोन पर हम बात करते हैं बोलकर या पढ़कर। बोलकर। टीवी पर हमें समाचार पता चलता है सुनकर या बोलकर। सुनकर। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार मनुष्य की एक भाषा होती है उस प्रकार पशु पक्षियों की भी एक बोली होती है जिसमें वे बात करते हैं। बताओ इनकी बोली कौन सी है? घोड़े की हिन हिन, बकरी में, कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चिड़िया ची ची, कौवा काऊ काऊ। ठीक है, ये भाषाएं हैं, ये आपको करना है। अब पार्ट 1 आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये पार्ट 2, अगली बार हम आपको पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।